पहला निबंध जो है वो इतिहास गवाह है इस बात का। आप किसी टीचर से पूछ सकते हो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये पहला ऐसा निबंध है कि जो 2013 से स्टार्ट मतलब 2023 तक लगातार आया है। 13, 14, 15 मतलब लगातार कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। टोटल 5 निबंध आते हैं, पांचों में से किसी एक का ही करना होता है, लेकिन आज की वीडियो में 3 आपको बताने वाला हूं मैं। सिंपल देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। पहली बात, लिखोगे कैसे? बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूँ, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद रूपरेखा डालोगे, रूपरेखा में 5 टॉपिक डालोगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा आपका रहेगा समस्या तथा समाधान, और पांचवा रहेगा उपसंहार। जब ये डाल लोगे तब जाके नीचे से एक लाइन छोड़कर आप पहली हेडिंग डालना प्रस्तावना। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाच्य हो जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने प्रस्तावना लिखा है। कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि सरल भाषा में उनको समझाने का प्रयास कर रहा है बच्चा। ये नहीं कि किताबी भाषाओं को लिखोगे ना तो नंबर टीचर उतना देता नहीं है। अपने मन से लिखोगे, उसको समझा कर लिखोगे तो टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। अब दूसरे हेडिंग क्या डालोगे? प्रदूषण का अर्थ। लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या रहेगी? प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रकार आप डालोगे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखो हमने कितना सिंपल तरीके से लिखा है, जो आम भाषा में मैंने लिख के बताया हुआ है। ये कोई टीचर पढ़ सकता है, कोई बच्चा याद भी कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी रहेगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सिंपल है, समझ आ गया आप लोगों को? चलो आगे अगर हम बात करें तो तीसरा है मृदा प्रदूषण। लिखेंगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मृदा प्रदूषण। उसी में एक लाइन लिख लेना है, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। चलो अब चौथा क्या था हेडिंग? प्रदूषण की समस्या। तो चौथा प्रदूषण की समस्या डालेंगे, लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं, ठीक है। विलुप्त होते जा रही हैं, पे होते लिखेंगे और सेंटेंस अच्छा लगेगा। विलुप्त होते जा रही हैं, ठीक है। अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण का समाधान। अभी हमने समस्या देखा, उसका समाधान भी देखना पड़ेगा। तो प्रदूषण का समाधान देखो, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को क्या करना होगा? रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, ठीक है।
अब लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। अगर कहीं गलत भी हो जाता है, जैसे गलत हो गया, तो आप बस सिंगल एक लाइन इस तरह डॉटेड कर दो। गलत अगर बीच में कहीं लिख दे रहे हो तो सिंगल लाइन डॉटेड कर दो। लेकिन मैं कहूंगा कि गलत हो जा रहा है तभी भी उसको छोड़ दो, ठीक है। इस तरह देखो, देखने में गंदा लगेगा, लेकिन आप छोड़ दोगे तो एग्जाम में उसको समझ नहीं पाएगा, बस आपकी हेडिंग देख के उसको चेक कर देगा। क्लियर है ना आप लोगों को। अब दूसरा निबंध, ये पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरा निबंध मेरे प्यारों तो विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी एक ऐसा निबंध है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले यदि प्रस्तावना बनाएंगे। अब प्रस्तावना बनाकर लिखेंगे इसमें कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ये प्रस्तावना में देखो कितना सिंपल लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। अगली हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के प्रगति का आधार। इसमें लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही है। इसी प्रकार अन्य स्रोतों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। चलो अगला हेडिंग रहेगी मानव और विज्ञान, मतलब मनोरंजन और विज्ञान, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखेंगे आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी चिकित्सा और विज्ञान। लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगों को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरने के समीप रोगी को, अगर मरने वाला कोई रोगी है तो इतना टेक्निकल चीज है कि उसको कुछ समय तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप बना के लिखोगे विज्ञान का लाभ। विज्ञान के लाभ में लिखोगे क्या कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान विनाश के कारण। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब लास्ट रहेगा कि रहेगी उपसंहार। लिखोगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है।
तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा निबंध देखने वाले हैं। मेरे प्यार बच्चों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ये आप लोगों का निबंध है। मतलब कई सालों से बहुत इस पे चर्चाएं चल रही हैं और हर साल आपके एग्जाम में दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी भी है। इसको देना, आदमी का दिमाग खुलता है, लड़कों की सोच बदलती है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पर देता है तो उसमें कैसे लिखोगे, पहले हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और प्रस्तावना में लिखोगे स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपकी जो शरीर है स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका माइंड भी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। अगली हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। फिर लिखेंगे उसी में स्वच्छ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है गांधी जी के अनुसार कि जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। अब लास्ट मेरे प्यारों बच्चों उपसंहार है। उपसंहार है कि हालांकि इस अभियान की कार्यविधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा।